5 मार्च 2024 ये वो तारीखी दिन है जब बिटकॉइन एक बार फिर $69,000 की सतह पर पहुंचा। नवंबर 2021 के बाद बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई गेन किया है। 3 साल के तवील इंतजार के बाद ये क्रिप्टो कम्युनिटी को दिन देखना नसीब हुआ। इसकी खास बात यह भी है कि बिटकॉइन अपनी हाविंग से पहले ऑल टाइम हाई तक पहुंचा है, यानी ये सब कुछ अनप्रेसिडेंटेड है। खैर, बिटकॉइन बुल रन में आता है तो दुनिया भर के मीडिया को भी इस पर बात करना पड़ती है। बीबीसी ने बिटकॉइन के हवाले से एक मजेदार रिपोर्ट तैयार की है। आज आपसे यही रिपोर्ट शेयर करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव डीप। बीबीसी की इस रिपोर्ट में जो मालूमात हैं, इनमें से हो सकता है कि कुछ आपको पहले से मालूम हो। मुझे ये रिपोर्ट इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें काफी बुनियादी मालूमात एक जगह जमा कर दी गई हैं, इसलिए आपके साथ इसको शेयर करना मैंने मुनासिब समझा। अपनी मार्केट को खुद समझना जरूरी है। दूसरे आपकी मार्केट को कैसे देखते हैं और समझते हैं, इससे भी अपडेट रहना बहुत जरूरी है। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ब्लैक रॉक, ग्रेस्केल और फिडेलिटी जैसे बड़े अमेरिकी मालियाती इदारे इस गैर मुस्तहकम डिजिटल असास से बिटकॉइन की खरीदारी में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। इन मालियाती इदारों को अब बिटकॉइन वेल कहा जाने लगा है। बिटकॉइन के अपने मुनफरद निजाम की वजह से पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही तख्लीक हो सकते हैं, जिनमें से 19 मिलियन पहले ही बनाए जा चुके हैं। ताहम इनमें से बहुत से बिटकॉइन हमेशा के लिए गुम भी हो चुके हैं। बीबीसी ने अपनी इस रिपोर्ट में बराह रास्त तहकीक और पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन से आदादो शुमार पेश किए हैं कि दुनिया भर में कितने बिटकॉइन हैं और किनके पास हैं। ये डेटा आखिरी बार 29 फरवरी को जमा किया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट में सबसे पहले बात की गई है हमेशा के लिए गुमशुदा बिटकॉइंस की। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 लाख से 60 लाख बिटकॉइंस हमेशा के लिए गुम हो चुके हैं। अगर कोई अपने डिजिटल वॉलेट की डिटेल्स भूल जाए या उन्हें गुम कर दे तो उन बिटकॉइंस तक दोबारा रसाई का कोई तरीकेकार नहीं। वेल्स के रिहायशी जेम्स हॉल्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब हार्ड ड्राइव जाया होने की वजह से उसको 8000 बिटकॉइन से हाथ धोना पड़े। ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म इलिप्टिक के मुताबिक 31,50,000 बिटकॉइंस 10 साल या उससे भी ज्यादा अरसे से गैर फाल है। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि ऐसे बिटकॉइंस जो 5 सालों से गैर फाल हैं वो भी जाया हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे कॉइन्स की तादाद लगभग 35 लाख है, लेकिन इम्कान है कि इन गैर फाल कॉइन्स में से 11 लाख बिटकॉइन इसके गुमनाम तख्लीककार सतोशी नाकामोटो के पास हैं। यानी इसके बाद भी तकरीबन 24 लाख बिटकॉइन ऐसे हैं जो गैर फाल हैं, इनएक्टिव हैं। बीबीसी की रिपोर्ट इसके बाद बात करती है क्रिप्टो एक्सचेंजेस की। K33 से ताल्लुक रखने वाली रिसर्चर्स का अंदाजा है कि इन एक्सचेंजेस के पास तकरीबन 23 लाख बिटकॉइन है, जो या तो सार्फिन्स के लिए हैं या फिर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए हैं। बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है और इसके पास तकरीबन 5.5 लाख बिटकॉइंस की मौजूदगी का तखमीना है। इसके बाद बिटफिनिक्स के पास 4,03,000, कॉइनबेस के पास 3,86,000, रॉबिनहुड के पास 1,46,000 और OKX के पास 1,26,000 कॉइन्स हैं। मजमूई तौर पर तमाम बिटकॉइंस का तकरीबन 11% हिस्सा एक्सचेंजों के पास है। कॉइन एक्सचेंजों के पास छोड़ना एक खतरनाक अमल है। जैसे FTX जब खत्म हुई तो सार्फिन अपनी डिजिटल करेंसी तक रसाई से महरूम हो गए। इसलिए बिटकॉइनर्स का ख्याल है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइजेशन की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। रिपोर्ट में इसके बाद जिक्र है नामालूम वेल्स का। बिटकॉइन वेल एक ऐसा अकाउंट है जो अपने डिजिटल वॉलेट में 10,000 से ज्यादा बिटकॉइंस रखता है। बिटइन्फो चार्ट्स नामी वेबसाइट पब्लिक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके इस करेंसी के 100 सबसे बड़े वॉलेट्स की लिस्ट तैयार करती है। इसके मुताबिक इस वक्त तकरीबन 60 वॉलेट्स ऐसे हैं जिनमें 10,000 या उनसे ज्यादा कॉइन्स मौजूद हैं, मगर इनके मालिकान नामालूम है। अंदाजा यही है कि बड़े वेल अकाउंट के पास बिटकॉइन की मजमूई तादाद का तकरीबन 8% हिस्सा है। रिपोर्ट अब यहां पर जिक्र करती है माइनिंग के मुंतजर बिटकॉइन का। ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही माइन हो सकते हैं। हर कॉइन दुनिया भर में वॉलंटियर कंप्यूटर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाना जरूरी है। ये कंप्यूटर्स जिनमें से अक्सर बिटकॉइन बनाने वाली बड़ी कंपनियों की मलकियत होते हैं, हाईटेक अकाउंटेंट्स की तरह काम करते हैं जो बिटकॉइन के लेन देन का रिकॉर्ड जानते हैं और उसको महफूज करते हैं। इस काम के एवज कंप्यूटर्स को खुद ब खुद बिटकॉइंस ही मिलते हैं। आसान अल्फाज में माइनर्स वैलिडेशन और नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इस किस्म के कॉइन्स की तादाद खुद ब खुद कम हो जाती है
और रवां बरस अप्रैल में ये दोबारा निस्फ हो जाएगी हाफिंग के बाद, जिससे नए कॉइन की फरहमी मजीद कम होगी। अब भी तकरीबन 7% कॉइन्स की तैयारी बाकी है और अंदाजा है कि आखिरी बिटकॉइन 2140 में बनाया जाएगा। रिपोर्ट में अब यहां पर जिक्र है बिटकॉइन के खालक सतोशी नाकामोटो का। सतोशी के पास एक अंदाजे के मुताबिक 11 लाख बिटकॉइन हैं जो 2009 में बनाए गए थे। इनमें से कोई भी बिटकॉइन कई बरसों से कहीं मुंतकिल नहीं हुआ और कोई नहीं जानता है कि सतोशी कौन है, वो जिंदा भी है या नहीं जिंदा। अगर वो जिंदा है तो दुनिया का वो 22वां अमीर तरीन शख्स है। उसके पास मौजूद तमाम बिटकॉइंस तकरीबन टोटल के 5% वैल्यू का हिस्सा बनते हैं। अब रिपोर्ट यहां जिक्र करती है रेगुलेटेड सरमायाकार बैंक्स का। जनवरी में अमेरिकी मालियाती हुकाम ने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की मंजूरी दी। फरवरी के मिड में आकर ईटीएफ के लिए दरखास्त देने वाली सरमायाकार कंपनियों ने हजारों की तादाद में बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिए। K33 की तहकीक के मुताबिक 29 फरवरी तक 9,33,000 कॉइन्स पहले ही मुख्तस किए जा चुके थे या खरीदे जा चुके थे। K33 के एनालिस्ट का ख्याल है कि इस मामले में सबसे ज्यादा कॉइन्स ग्रे स्केल के पास है, जिसका आगाज डिजिटल करेंसी इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पर हुआ। इस कंपनी के पास तकरीबन 4.5 लाख बिटकॉइन होने का अंदाजा है। इसके अलावा बड़ी कंपनियों में ब्लैक रॉक तकरीबन 1.5 लाख, फिडेलिटी 1,02,000 उनके पास ये कॉइन्स हैं। ये मालियाती कंपनियां अब तकरीबन तमाम कॉइन्स का 5% हिस्से के ही मालिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पुलिस फोर्स साइबर क्राइम गैंग्स या गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं और इस अमल में बिटकॉइन के बड़े जो जखीरे हैं वो पकड़े जाते हैं। 2020 से अब तक अमेरिका की जानब से बिटकॉइन के 3 बड़े जखीरे जब्त किया जा चुके हैं। आखिरकार इनकी नीलामी होगी, लेकिन 21.co की तखलीक के मुताबिक ये फंड्स अपने मुतलका क्रिप्टो वॉलेट्स में मौजूद हैं और कहीं पर मुंतकिल नहीं किए गए। ऐसे छापों में तकरीबन 2 लाख बिटकॉइन जब्त किए गए हैं। आर्कम इंटेलिजेंस ने 30,000 बिटकॉइन रखने वाले एक वॉलेट एड्रेस को अमेरिकी डार्कनेट मार्केट प्लेस सिल्क रोड के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ा है। ख्याल किया जाता है कि बरतानिया में 2018 में एक बड़े छापे में 61,000 बिटकॉइन जब्त किए गए और यह भी ख्याल किया जाता है कि जर्मन पुलिस के पास हालिया ऑपरेशन के नतीजे में हासिल किए गए 50,000 बिटकॉइन मौजूद हैं। रिपोर्ट में इसके बाद अगला जिक्र है माइक्रोस्ट्रेटजी सॉफ्टवेयर कंपनी का। बिटकॉइन के खरीदारों या इस मामले पर नजर रखने वालों के लिए उनमें से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो माइक्रोस्ट्रेटजी और माइक्रोसेलो को नहीं जानता। 2020 में माइकल ने अपनी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन की खरीदारी पर आमादा किया और वो हर खरीदारी का जश्न ट्वीट करके मनाते हैं, जो क्रिप्टो शायकीन हमेशा वायरल कर देते हैं। माइक्रोस्ट्रेटजी के अलावा इसके झैली इदारों के पास अब तकरीबन 1,93,000 बिटकॉइन मौजूद हैं। इसके बाद जिक्र है ब्लॉक वन क्रिप्टो सॉफ्टवेयर कंपनी का। 2020 में क्रिप्टो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ब्लॉक वन के सीईओ ने ट्वीट में बताया कि उनकी कंपनी ने 1,40,000 कॉइन्स की इब्तदाई खरीदारी की है और इसके बाद बिटकॉइंस की खरीदारी का अमल जारी भी रखा है। बीबीसी ने मजीद मालूमात के लिए फर्म को ईमेल की, लेकिन उसका फिर जवाब नहीं दिया गया। रिपोर्ट में अब जिक्र आता है एम्प्टी गॉक्स हैकिंग का। हैकर्स के हमलों और उससे जुड़े वाकयात के नतीजे में दुनिया के पहले बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज एम्प्टी गॉक्स ने 2011 में तकरीबन 8.5 लाख बिटकॉइंस खो दिए थे। तहम 80,000 बिटकॉइंस 1FX से शुरू होने वाले एक मशहूर क्रिप्टो वॉलेट्स एड्रेस में मौजूद हैं। ये बिटकॉइन शायद कभी इस्तेमाल या कहीं मुंतकिल नहीं किए जाएंगे। खैर, इसी गड़बड़ के दौरान कोई 2600 बिटकॉइन भी हादसाती तौर पर तबाह हो गए थे। अब इस रिपोर्ट में अगला नाम आता है विनक्लूवस ट्विंस का, जो सरमायाकार हैं। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर इन भाइयों की जोड़ी ने अब तक कितने बिटकॉइंस के खरीदे हैं, लेकिन 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके पास तकरीबन 70,000 कॉइन्स मौजूद हैं और उन्होंने कोई कॉइन फरोख्त नहीं किया। बीबीसी की रिपोर्ट में अब यहां पर जिक्र होता है टेथर का। इस इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का अंदाजा है कि टेथर की कंपनी के पास तकरीबन 67,000 बिटकॉइन मौजूद हैं, क्योंकि जनवरी में शाया होने वाली ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास इतने बिटकॉइंस के बराबर डॉलर्स में रकम थी। इसके बाद जिक्र आता है पब्लिक लिस्टेड बिटकॉइन माइनर्स का। बिटकॉइन माइनिंग कंपनियां ताकतवर कंप्यूटर से बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस चलाती हैं और इस करेंसी के लेन देन के अवामी ब्लॉकचेन को अपडेटेड रखती हैं। इस काम के एवज बिटकॉइन का निजाम उन्हें बिटकॉइन एक ऐसे अमल के जरिए देता है जिसको हम माइनिंग कहते हैं। वक्त के साथ साथ बिटकॉइन की माइनिंग करना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए बड़ी कंपनियां दुनिया भर में बिटकॉइन की माइनिंग पूल में बड़ा हिस्सा लेती हैं। K33 के रिसर्च के मुताबिक
पब्लिक लिस्टिंग वाली 8 बड़ी कंपनियों के पास तकरीबन 40,000 बिटकॉइंस मौजूद है। इनमें सबसे बड़ी कंपनियों में मैराथन 16,000 और हिट 8 के पास तकरीबन 9,000 कॉइन्स मौजूद हैं। फिर जिक्र आता है अमेरिकी सरमायाकार टिम ड्रेपर का। टिम ड्रेपर ने 2014 में उस वक्त खबरों में आए थे जब उन्होंने अमेरिकी हुकूमत की जानब से नीलाम किए गए 30,000 बिटकॉइन खरीदे, जिन्हें पुलिस ने सिल्क रोड वाले मामले में जब्त किया था। इस वक्त इन कॉइन्स की मालियत $17 मिलियन थी। 2022 में क्रिप्टो वेबसाइट प्रोटो को यह जरूर उन्होंने बताया कि कॉइन्स में से उन्होंने कोई फरोख्त नहीं किया और वो मजीद बिटकॉइन्स भी खरीद रहे हैं। इसके अलावा माइकल सेलर का जिक्र फिर आता है कि वो जाती तौर पर बिटकॉइन खरीद रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी के बानी ने अक्टूबर 2020 में ट्वीट किया था कि वो जाती तौर पर 17,700 बिटकॉइंस के मालिक हैं। रिपोर्ट में अब जिक्र आता है इलोन मस्क की टेस्ला का। 2023 के आखिर में टेस्ला की रिपोर्ट में उसके पास बिटकॉइन की मौजूदगी में तब्दीली का नहीं बताया गया, यानी उनके पास जितने बिटकॉइन हैं वो हैं। हम फर्ज कर सकते हैं कि कंपनी अब भी 9700 कॉइन्स की मालिक है। 2021 में इलोन मस्क की कंपनी ने 40,000 से ज्यादा कॉइन्स खरीदे थे, लेकिन हालिया बरसों में कुछ को उन्होंने बेच दिया था। रिपोर्ट में अगला नाम है ब्लॉक पेमेंट्स और क्रिप्टो टेक कंपनी के ट्विटर के बानी जैक डोर्सी का, जो अब अदायगियों की कंपनी ब्लॉक को चला रहे हैं। अपनी ताजा तरीन आमदनी की रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि उनके पास सरमायाकारी के मकासद के लिए तकरीबन 8,038 बिटकॉइन मौजूद हैं। रिपोर्ट में अगला नाम आता है सरमायाकार पीटर थिल का। 2023 में उनकी कंपनी ने बिटकॉइंस खरीदने शुरू किए और वो अब मजमूई तौर पर $10 करोड़ इस मद में खर्च कर चुके हैं। इसके बाद बारी आती है एल सल्वाडोर की। एल सल्वाडोर के सदर ने 2021 में अपने मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबे के तौर पर अवामी पैसे से बिटकॉइन खरीदना शुरू किए, बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया। एक अंदाजा है कि एल सल्वाडोर के पास 2800 बिटकॉइन मौजूद हैं और बिटकॉइन की यह तादाद डच रिसर्चर एलियास के ट्वीट से जमा की गई है, जो इस पोर्टफोलियो पर नजर रखने वाली वेबसाइट चलाते हैं। एल सल्वाडोर में इस बात का कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि कितने कॉइन्स हैं और किस कीमत पर खरीदे गए हैं। रिपोर्ट के आखिर में जिक्र आता है आम आवाम का। आम लोगों के पास कितने बिटकॉइन्स हैं, इसके बारे में अंदाजा है कि यह तादाद 10.5 मिलियन है। ये इन तमाम बिटकॉइन्स का तकरीबन हाफ बनती है जो आज मौजूद हैं। कोई भी यकीनी तौर पर नहीं जानता कि कितने आम लोग बिटकॉइन्स के मालिक हैं, लेकिन क्रिप्टो टेक कंपनी रिवर ने अंदाजा लगाया कि जून 2023 तक बिटकॉइन के 81.7 मिलियन सार्फिन थे। दिलचस्प बात यह है कि तहकीक बताती है कि बिटकॉइन की कदर में ताजा तरीन इजाफा इसलिए नहीं हो रहा कि इनफरादी सरमायाकार बिटकॉइन खरीद रहे हैं। इनटू दी ब्लॉक के तज्जियाकारों का कहना है कि बड़े बैंकों जैसी क्रिप्टो वेल्स इनकी मांग में इजाफा कर रही हैं और पे टू पे डिजिटल कैश की तरफ मुतवज्जा होने वाले आम लोगों में इजाफा नहीं हो रहा। तो ये थी बीबीसी की रिपोर्ट। उम्मीद करता हूं कि ये मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।